नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। खबर जनपद बांदा से। केन बचाओ किसान बचाओ देश बचाओ। मरौली 5 के बालू माफियाओं के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कानपुर का व्यापारी दबंगई के दम पर किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहा। अधिकारियों को चकमा देने में माहिर खंड 5 का बालू कारोबारी। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, किसान यूनियन समर्थन में उतरे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किसानों के साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत। कार्रवाई न होने की दशा में किसान यूनियन करेगा उग्र आंदोलन, यह चेतावनी भी दी गई। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता अमोद कुमार के साथ। ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं जी बालू माफियाओं के और किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी आए हैं। जी और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के जी सर कौन है ये बालू माफिया? ये तो उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया कि वही दिखाते कौन है। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। जी संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई, सर बता रहे हैं कुछ नाम? संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कोई संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू सर। कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे पास हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं। जैसे वहाँ पर छापा मारने की भनक उनको लगी तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पॉपुलर मशीनें थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, तो वहाँ से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहाँ से लौट करके आए तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितनी भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है तो केवल पानी, जहां पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहां पर धाराएं नीचे जा रही हैं और वहां पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहां पर खदाने में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपके मरौली चल रही है, और ये पथरी हो गई। कई खदानें हैं कि जहां पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। क्या कारण है कि कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है? अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया कि जो इनका नियम है कि एनजीटी के भी दायरे हैं कि उस पर बालू जितनी भी निकाली जाए वहां पर उनकी तिरपाल से ढक करके निकाली जाए, ताकि किसानों की फसलों पर बालू न उड़े, उनकी फसलें बच सके। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी अगल बगल किसानों की फसलें हैं पूर्णतः नष्ट हो रही हैं। तो ये नष्ट करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? खनिज विभाग को अगर सूचना देते हैं तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा का खनिज अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाता, और फोन न उठाने के कारण हमारा किसान प्रतिनिधि अपनी आवाज को खनिज तक पहुंचा नहीं पाता। वही कारण है कि किसान परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ा है। और यहाँ पर हमने मांग किया है कि संजीव गुप्ता के द्वारा जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की, उनको मुआवजा दिलाते हुए जो फसलें नष्ट की गई हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने लिए पैदा नहीं करता, इस देश के लिए पैदा करता है, और इस देश के जनता के इस देश के लिए अन्न पैदा करके और देश को जिंदा रखने का काम करता है। अगर उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान तो मरेगा ही, मगर देश भी भूखों मरेगा। तो देश को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है, और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलाते हुए, विधिक कार्रवाई करते हुए, इनके एफआईआर दर्ज करा करके इनके तत्काल संज्ञान लेकर के डीएम साहब इनको सीज करे खादान को, और जो बीच जलधारा से जो बालू निकाली जा रही है बड़ी बड़ी पोपलाइनों के द्वारा, जो कि इसमें पोपलाइनों का साफ वर्जित है, बंधित है, और वहां पर केवल लेबर के द्वारा भराई जाना है। तो इतनी बड़ी दिन में और रात बराबर मशीनें चल रही हैं तो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा।
तो क्यों क्या इनके आंख में पट्टी किस बात की बंधी हुई है, ये हम आपके माध्यम से योगी सरकार तक बताना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमारे नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, हमारी जलधारा से बालू निकाली जा रही है, और जलधारा जब नीचे चली जाएगी तो आने वाले समय में यहाँ जल संकट पैदा होगा, और जब जल संकट पैदा होगा तो पानी कहाँ से आएगा। आज हम देख रहे हैं कि 300 फुट के नीचे पानी पहुंच चुका है, अगर यही स्थिति रही तो पानी ढूंढने नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इनकी? हम लोग अभी अपनी बात को डीएम साहब से रखा है, अगर एक हफ्ते के अंदर संज्ञान लेकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके माध्यम से जताना चाहते हैं कि एक बार ज्ञापन दे करके और तीसरे दिन से धरने पर बैठ जाएंगे, और इतना बड़ा आंदोलन जिले में चलेगा कि यहाँ पर संभालना भी आंदोलन को मुश्किल पड़ जाएगा जिला प्रशासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन चाहता है कि किसान अपने हक के लिए रोड पर न उतरे तो हमारे तत्काल संज्ञान लेकर के इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करे, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा।